नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं भी मुख्यमंत्री में आज बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करूंगी। कहीं पर इनका नाम मेंशन है डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा और कहीं पर सिंह, पर हम नाम पर नहीं जाके इनके काम पर बात करेंगे, क्योंकि पहचान इनके काम की ही थी। इनके काम से ही लोग इन्हें बिहार केसरी कहते थे, क्योंकि वो शेर की तरह निडर थे, जिनकी पूरी जिंदगी ही जनता और देश की सेवा को समर्पित थी। आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण महलों में नहीं, जनता के दिलों में रहते थे। जाति और धर्म से उठकर राजनीति करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में वो वन मैन शो बनकर रहे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 में बिहार के नवादा में हुआ, जो कि एक बहुत ही सामान्य और कृषक परिवार से थे। उनकी शिक्षा की बात करी जाए तो उन्होंने पटना के कॉलेज से पढ़ाई की और आगे चलकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री ली। श्री कृष्ण सिन्हा ने वकालत की पूरी पढ़ाई की थी और वो एक बहुत ही सफल और कामयाब वकील बन सकते थे, लेकिन उनका जो झुकाव था वो हमेशा से समाज और राजनीति की ओर ज्यादा था। युवा अवस्था में ही उन्होंने नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप क्वालिटी और विद्रोही स्वभाव दिखाई देता था। उनके इस सामाजिक और राजनीतिक झुकाव को दिशा तब मिली जब 1916 में गांधी जी से मिले, और गांधी जी की सादगी और आंदोलन की रणनीति ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला। यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि वे अपनी जिंदगी जनता और देश की सेवा को समर्पित कर देंगे। इसके बाद जब 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस आंदोलन में पूरे जोश के साथ भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को जागरूक किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कई बार जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने कैदियों को जागरूक किया और आंदोलन से जोड़ा। इसके बाद जब 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, तो बिहार में इसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने ही संभाला। उन्होंने हजारों लोगों को एक साथ लेकर आए, अंग्रेजों का कानून तोड़ा और नमक कानून का विरोध किया। इस दौरान भी उन्हें कैद किया गया, पर यहां से उन्हें नया नाम और नई पहचान मिली। जनता ने उन्हें बिहार केसरी का नाम देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शेर की तरह निडर होकर अंग्रेजों का सामना करते थे। अगस्त 1942 जब गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो डॉक्टर श्री कृष्ण ने इस नारे और आंदोलन की गूंज पूरे बिहार में फैला दी। इसके बाद भी उन्हें जेल में डाला गया, पर बार बार जेल जाने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अंग्रेज भी उनसे डरते थे और बिहार की जनता उन्हें ही अपना असली नेता मानती थी। श्री कृष्ण का कहना था कि सत्ता जनता की है, अंग्रेजों की नहीं। इसके बाद 1946 भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन प्रांतीय चुनाव हुए और डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार प्रांत के प्रीमियर बने। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत आजाद हुआ, तो वे स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री सीएम ऑफ बिहार बने। उन्होंने 1946 से 1961 यानी कि 14 साल से भी ज्यादा लगातार बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे। उनकी उपलब्धियां की बात की जाए तो उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा सुधार, जी हाँ, श्री कृष्ण शिक्षा की जो इंपॉर्टेंस थी उसको बखूबी समझते थे। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी को मजबूत किया। बिहार में स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ाई। ऊंच नीच ना करके उन्होंने शिक्षा हर वर्ग तक पहुंचाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उद्योग और विकास की नींव भी रखी। बारूद कारखाना, चीनी मिल, इंजीनियरिंग फैक्ट्री, कोयला और लोहे उद्योग की में प्रगति। इसके साथ ही उन्होंने कृषि सुधार पर भी ध्यान दिया। जमींदारी प्रथा में बदलाव, जो कि उनका सबसे बड़ा फैसला था। जरा आप सोचिए, जमीन आप जोतते हैं, मेहनत आप करते हैं, लेकिन फसल का मालिक कोई और है,
यही थी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा के तहत बड़े बड़े जमींदार, उनको जमीन का मालिक बना दिया जाता था और किसानों को उस जमीन पर खेती करने के लिए जमींदारों को लगान यानी कि टैक्स देना पड़ता था। किसान जमीन के असली मालिक नहीं थे बल्कि मजदूर जैसे बन गए थे। मतलब किसान मेहनत तो करता था लेकिन फसल का एक बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उनका मानना था कि अगर किसान आजाद नहीं हुआ तो देश की आजादी अधूरी रह जाएगी। इसके बाद 1949 में बिहार विधानसभा में जमींदारी अनुमूलन अधिनियम पेश किया गया। इस कानून के तहत जमींदारों की जमीन जब्त कर ली गई और किसानों को अधिकार मिले। साथ ही सामाजिक मूल्य जैसे कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने जो राजनीति करी, उन्हें हमेशा सामाजिक न्याय और जन कल्याण पर जोर दिया। अगर अब हम बात करें उनकी पर्सनैलिटी यानी कि उनके व्यक्तित्व की और उनकी विचारधारा की, तो वे राजनीतिक उथल पुथल और इतने ऊंचे स्थान पर होकर भी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित लेकिन अपने फैसलों में स्वतंत्र और कठोर। ऐसे बहुत से किस्से हैं उनके जो हमें बताते हैं कि वे किस तरह के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। एक बार जब पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चल रहा था, छात्रों ने उनसे शिकायत की सरकारी कॉलेज में सुविधाएं कम है। उसी समय मन से श्री कृष्ण बाबू ने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि छात्रों के लिए तुरंत नई किताबें और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बाद में उन्होंने कहा कि अगर बिहार का बच्चा पढ़ लिख ले तो पूरे देश को रोशन कर सकता है। और एक बार जब वो दिल्ली में एक बड़े नेता उनके पास आए, उनसे कहा कि आप चाहे तो मुख्यमंत्री आवास को और ज्यादा शानदार आलीशान बना सकते हैं। तो इस पर श्री कृष्ण बाबू मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बिहार का मुख्यमंत्री महलों में नहीं जनता के दिलों में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी ये यात्रा आसान रही, इसमें भी बहुत सी चुनौतियां थी, साथ ही बहुत सी आलोचनाएं जो उन्होंने झेली। जैसे कि हमेशा से उन्हें कहा गया, जो आलोचना उन्होंने सबसे ज्यादा झेली वो थी सत्ता केंद्रीयकरण यानी कि पावर सेंट्रलाइजेशन। वे बहुत मजबूत मुख्यमंत्री थे और अधिकतर फैसले खुद ही ले लिया करते थे। तो मंत्री और पार्टी के जो अन्य नेता थे उन्हें कम महत्व देने का आरोप उन पर अक्सर लगाया जाता था। विपक्ष का कहना था कि सरकार जो उनकी बनी है वो वन मैन शो बनकर रह गई है। लेकिन ये एक तरह से उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी के लिए इसे पॉजिटिव साइड लिया जा सकता है। और जब जमींदारी प्रथा का अनुमूलन, जो कि उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसमें भी जमींदारों ने इसका जमकर विरोध किया। कई बार उन पर आरोप लगे कि इस कानून को लागू करने में पक्षपात हुआ है और गरीब किसान जमीन से वंचित रह गए हैं। इन सब के बीच, इतनी आलोचनाएं और इतने आरोपों के बीच भी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति को संगठित करने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी। 31 जनवरी 1961 जब उनका निधन हुआ, इसके बाद सिर्फ 17 दिनों के लिए एक ऐसे नेता ने मुख्यमंत्री पद संभाला जो पेशे से डॉक्टर और दिल से समाज सेवक थे, दीप नारायण सिंह। उन्होंने अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया। वो सिर्फ केयरटेकर सीएम थे, यानी कि जब तक कोई नई सरकार नहीं बनती उन्होंने प्रशासन संभाला। उनका सबसे बड़ा योगदान ही यही था कि उन्होंने मुश्किल समय में सरकार को टूटने से बचाया। और श्री कृष्ण को आज भी बिहार केसरी और आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है। पटना के गांधी मैदान और बिहार के कई संस्थानों में उनकी मूर्तियां उनके नाम स्मृति के रूप में है। आज भी उनके बिना बिहार की राजनीति और विकास की कहानी अधूरी मानी जाती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और कल मैं आपसे बात करूंगी बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा कि जिनकी पहचान मुख्यमंत्री से ज्यादा जनता के नेता की थी। बिहार की राजनीति में उन्हें ईमानदार नेताओं में गिना जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एक ऐसा समय था जब ईमानदार और नेता एक ही सेंटेंस में आते थे। जिनका पद जितना ऊंचा था, उनका व्यक्तित्व उतना ही सरल। किसी के सामने झुकने की बजाय सीधी बात करना पसंद करते थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।